के 3 लटका दे चौक के अंदर, मजाल है कोई कुछ कर सकेगा। ये मत ये रोडों पे निकले, चाहे मिनिस्टर्स के घर जाए, उनके घरों को तोड़े, उनकी औरतों की नंगी वीडियोस बनाए, वो इनको दे। जैसे आदम सर्दी के साथ हुआ, इंतहाई गलत हुआ। हम इंतजार करें कि बाजवा के घर की मूवीज आए, आर्मी के घर की मूवीज आए, उनकी माँ बहन बेटियों की मूवीज आए। जो आज ये लोग करे, जो कर रही है आर्मी कर रही है, आर्मी मुर्दाबाद। थैंक यू। जी सर, ये आपने बड़ा, इन्होंने कैमरे पे बहुत कम बोलते हैं, वैसे बोलते जरूर हैं मगर कैमरे पे बहुत कम बोलते हैं। और मेरे पास एक खबर ऐसी भी है कि किसी जगह से आर्मी ऑफिसर्स वापस आ रहे थे गुजरांवाले में या किसी और जगह से पंजाब में, तो लोगों ने उनकी गाड़ियों पर पथराव किया, आर्मी की ऑफिसर्स के, और कुछ मोटरसाइकिल वालों ने आकर के यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स को अपने पीछे बिठा के गाड़ियों से निकाला क्योंकि वहां पर हालात कशीदा हो गए थे। अब ये बातें मीडिया तो नहीं ना कवर करेगा, सोशल मीडिया ही बताएगा ना जी। वो तो टीवी वालों को तो आपको पता है, उन्होंने ध्यान लगाया हुआ है डोरों पर, है जी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और उनका ध्यान वो क्रिकेट के ऊपर लगा हुआ है, और चक्रों में लग गए हैं, वो अरशद शरीफ को भी भूल गए हैं। मगर खान ने जो अवाम का राब्ता जो शुरू किया हुआ है, चाहे ज्यादा है या कम है, उसने दिल में उसने अवाम के, यानी मेरे जैसा बंदा जो हम सियासी मुखालिफ है, हम भी कहते थे यार अल्लाह उसको महफूज रखे, हम किसी की जान लेने देने के कायल नहीं है, इतनी ज्यादा सीरियस सियासत नहीं होनी चाहिए, हार भी जाए तो अगली दफा फिर आ जाए। मगर वो उसने अपने सिंपथी अपने तरफ करवा ली है सबसे, और अब वो अगर दोबारा निकलता है या वो वर्चुअल भी करता है, तो असल शो डाउन तो इस पिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है सर। पिंडी वाले जाने और शो जाने। सर ये मैंने नीचे कमेंट किया है, हमारे बड़े रेगुलर सुनने वाले हैं, पाक दी ग्रेटर, उसने लिखते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमा को आधा पढ़कर मोहम्मद रसूल सल्लम की जगह इमरान खान कह रहे हैं इमरान डूस। ये वीडियो देख के आप कांप जाएंगे जो नारे लगे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह इमरान खान, ला इलाहा इल्लल्लाह इमरान खान, नाउज़ बिल्लाह। ये जी जी, आई हैव नो कमेंट्स, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि मैं क्या बोलूं लोगों नहीं, वो बता, अच्छा हम ना, समझा सकते हैं, ये फनाना भी हम समझा सकते हैं। हम डील कर रहे थे 20,000 आदमी सिर्फ एक फेसबुक के पेज पे होते थे जिसका नाम था रोशनी, और वो क्या था, वो दहरियत, इल्हाद, एथियज्म और ब्लास्फेमी का वो एक बहुत बड़ा था। वहीं से ये वकास गुराया पकड़ा गया था ना, ये भैंसा ग्रुप वाले जो थे। तो ये भी एक मूवमेंट, आप यकीन करें, इतनी बड़ी चल रही थी। और सबसे हैरत की बात है कि कुछ जमात अहमदिया के लोग, उन्होंने ये बताया था कि उनके नौजवान जो हैं, तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में, मैं नंबर नहीं कोट करता, लड़के जो है वो एथियस्ट हो गए हैं। हाँ, तो अब ये एथियस्ट का काम होता है कि जो कलमे मुकद्दमा का, यानी मुकद्दस कलमे का ब्लास्फेमी करता है। ये आम आदमी के इतना नहीं है, ये वो एथियस्ट हैं जिनका इन चीजों में बिल्कुल वो नहीं है, और वो ब्लास्फेमी को एथियज्म समझते हैं। यानी आप जैसे बेराह रवी को, पार्टी को, और अपने आप को नुकसान देने वाली ड्रग्स को, इन चीजों को लोग एथियज्म या लिबरल समझते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो ये वो आसार हैं, और इसीलिए मैं, और मजे की बात है कि हमारे जो एंकर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, वो इनके मजमे में जाने से डरते हैं। जी डेफिनेट, जान तो सबको हाँ, अपनी प्यारी है ना। वो डरते हैं कि हाथापाई हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने हीट एस्केलेट करते 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 इस जगह पर ले आए हैं कि अब देखें, बहुत से तो इनमें मफरूर हो गए हैं। जब वो मफरूर हो जाते हैं तो वो फैसला कर लेते हैं फिर। बिल्कुल ठीक। अरशद साहब में दो तीन चीजें और भी हैं। एक तो प्रोटेस्ट जो है वो बड़ा हो रहा है, मुराद से मुराद ये है कि उसमें लोग हैं या नहीं हैं, वो 15, 50, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1000 लोग हैं। जाहिर है हुकूमत वक्त जो है वो डरती है किसी भी ऐसे इंसिडेंट से, कोई ऐसा हादसा या ऐसी चीज कोई हो जाए जिससे बाद में संभालना मुश्किल हो जाए, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो। लेकिन 50-50, 100-100 की टोली जो है सड़कों को रोक रही है, आग लगा रही है, खासतौर पर मोटर पे बंद किया हुआ लाहौर से इस्लामाबाद आने के लिए। और दूसरी तरफ पिशावर से अपना आपका इस्लामाबाद वाला जो है वो खटक साहब ने कहा जी हम बंद कर देंगे। तो ये इससे अवाम को, और फिर एम्बुलेंस आपने देखी है, आपने खुद वीडियो देखी है, ट्वीट भी की है, कि लोग उनमें तरले मिंट कर रहे हैं। बल्कि कल तो कोई खासा वीडियो वो ट्वीट भी की थी कि चौधरी सरवर साहब है,
वो उनको बकायदा कह रहे हैं, बंदर और साहब कह रहे हैं कि आप कोई मुतबादल रास्ता इख्तियार कर लें, हम लोग यहाँ से नहीं गुजरने देंगे आपको। तो इससे अवाम को तो तकलीफ में सर अजाफा ही अजाफा है ना। खान साहब कौन सी किसकी खिदमत करने जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। वो अपनी उस बात पे कायम है कि गोलियां 4 लगी हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई है वो गोलियों से मुकर कर कोई शर शुरू में आ गए हैं, और वहां से भी वो 2 टांगों से अब एक टांग पे आ गए हैं कि शायद अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ बनता है तो वो देखें तो सही, सब कुछ देखेंगे आके। दुरुस्त कह रहे हैं जी। ये जो सूरत हाल है बहुत ही अजीब है, इंतहा दर्जे की, और अफसोस ही होता है कि इस मुल्क को बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो है ना बिगाड़ा जा रहा है, आग लगाई जा रही है। इन मामलात के ऊपर कंट्रोल करना तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि हुकूमत को भी हाईजैक किया हुआ है। हुकूमत अपना काम करके नहीं दिखाना चाह रही, और दूसरी बात यह है कि मईशत को जिस तरीके से खराब किया गया 3 साल और 8 माह के अंदर। एक पुरानी गुफ्तगू है हामिद मीर की शायद, या उनकी मोहम्मद मालिक की, कि हुकूमत जो है वो उसको आप संभालें, इमरान खान को हम संभाल लेते हैं, लेकिन वो दोबारा फिर चल रही है। वीडियो पुरानी है लेकिन कोई इस किस्म की कहा जा रहा है। तो क्या जी जी है, बिल्कुल है वो। जी जी, ये पुरानी चीज है। तो क्या इसको भी मतलब इस तरह से अरशद साहब कहा जाता है कि हुकूमत को कहा गया कि आप मतलब मुल्क ठीक करें, इसको हम ठीक करें, लेकिन इस ये ठीक तो नहीं हो रहा किसी भी नहीं, जगह से। वो धोखा देने के लिए था, ताकि इनको फंसाएं कि चलो तुमने गवर्नेंस करनी है तो और इसको मोटा करें, इसको मजबूत करें, इसको रास्ता दें। सर 100 आदमी पुलिस की मायत में आग लगाने लगे तो वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। बिल्कुल ठीक। पंजाब पुलिस और केपीके पुलिस की मायत में, यानी उनके शेल्टर में वो आकर के हंगामा करें तो वो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इसके लिए 2 लाख आदमी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। सही बात है। जी और जी अरशद साहब। देखें, जो भी सूरत हाल चल रही है, एक बात तो जरूर है कि पाकिस्तान उस जगह पर पहुंच गया है कि जहां पर इनकलाब अब जरूरी है। क्या पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर अभी जो 3 नए जज अपॉइंट हुए हैं, जिन्होंने अभी 8-10 साल जो है ना सर्व करना है, क्या मजीद जजेस जो आए जा रहे हैं, क्या वो जो अदाकारा का जो रेपिस्ट है वो इस टाइम में सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच चुका हुआ है? हमें हमें तकलीफ से ये बातें कहनी पड़ रही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना ये चीजें नाम ले लेकर थू थू हो रही है। और क्या उनको प्रोटोकॉल्स नहीं मिल रहे हैं? क्या उनको हिफाजत नहीं मिल रही है? क्या उनकी बातों को अहमियत नहीं दी जा रही है? फिर आप ये देखें कि इस वक्त में जो जिन इदारों की हमें बात की जा रही है कि यार मुदाखलत करते हैं नहीं करते, अभी वो आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन उनकी शरारतें तो जारी हैं। फिर हुकूमत के अंदर भी देख लें कि जो हुकूमत खड़ी की गई, क्या उसको सही तरीके से काम करने दिया जा रहा है? नहीं हो रहा। और हुकूमत भी क्या ट्रस्ट कर रही है? नहीं कर रही। क्या डार साहब जो मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं, क्या अगलों की प्लानिंग इससे ज्यादा है या कि नहीं है? जिसको हम हुकूमत कह रहे हैं, क्या हुकूमत का इंतजामिया के ऊपर कंट्रोल है या कि नहीं है? बिल्कुल नहीं नजर आता। अच्छा, क्या सूबाई हुकूमतें इतनी बेहंगम हो जाती हैं कि वो बात ही ना सुने, वो हमला कर देने की बात कर रही हों, और जो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं वो बिल्कुल ही खामोश बैठे रहें? ऐसा भी नहीं होता, किसी दुनिया में किसी जगह नहीं होता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स कितनी सारी हैं, उनके अपने अपने लॉज हैं। यानी कि अगर हम टेक्सास में देखते हैं तो वहां पे मोबाइल फोन का इस्तेमाल गाड़ी चलाते हुए कोई मसला ही नहीं है, उनका अपना कानून है। न्यूयॉर्क में तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। तो ये अपने अपने उनके लॉज है। और अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे उनके मतलब डिफरेंट है। कई कई जगह कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सारी ड्रग्स जो उनसी हैं वो ओपन है, कोई मसला नहीं है, इस्तेमाल करें। और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे बिल्कुल 1-2 ग्राम भी बरामद हो जाना उसी टाइम में अरेस्ट हो जाता है बंदा। ये उनके अपने लॉज हैं। अच्छा, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर देखें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर तमाम स्टेट्स जो है ना वो बिल्कुल पाबंद नजर आती। और ऐसा नहीं है कि फेडरल से कोई हटके चल सके, सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान के अंदर वो फेडरल को जो है ना गालियां दे रहे हैं उठ उठ के, कोई मसला ही नहीं है। कौन सपोर्ट कर रहा है उनको? कौन ये बातें कर रहा है? मैं एक मिसाल देता हूं, बात समझने की है। लाला सहराई की बात की जाती है, वो ये कर गया, वो यूं कर गया, वो आके मीटिंग कर गया, और उसके बाद इमरान खान साहब दोबारा उठ के जनाब वो हॉस्पिटल से जनाब अपने घर पहुंच गए। इससे ज्यादा आप क्या कहेंगे कि इदारे के अंदर नज्म जब्त का मामला ही नहीं रहा? क्या चीफ की इजाजत के बगैर कोई कोई उठ के ऐसा कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता।
और अगर चीफ करवा रहा है तो क्या इदारे का नज्मो जब्त है? क्या उसका कोई चेक है? कोई पूछने वाला है? वो तो फिर स्टेट विद इन स्टेट नहीं, वो विद इन स्टेट भी जो इंसान है एक किंगडम हमें नजर आती है। सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसा हो। तो ये पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट जो इंसान ना वो साबित किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्या बातें हैं? स्टार्टिंग में आज से 2 साल पहले क्या बातें निकली थी, अभी क्या सूरत हाल है? ये बहुत सारे जिंदा सवालात खड़े रहते हैं। तो साहब मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं इस वक्त में, जी सर। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसका जो मरकज है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। ट्रू। और वो खामोश नजर आ रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। क्या मालूमात है आपके पास? हमें तो यही लगता है जी, हमें जो नजर आ रहा है कि इमरान खान उनकी वो है ही नहीं है, उनकी उसके लिस्ट पे ही नहीं है। अगर देखा जाए ना कि इमरान खान उनकी हिट लिस्ट पे नहीं है। उनकी हिट लिस्ट पे जो है ना वो सचमुच में जो असल मसाइल है ना कि इस खित्ते के जो मसाइल हल करें और इकोनॉमी के लोगों के मसाइल हल करें, लोगों के रोजगार रोटी के लिए हल करें, वो वहां पे अटके हुए हैं अभी तक। बिलीव करें आप, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कल मैंने जब ये बात की थी तो मेरे दोस्तों ने इसे डिसएग्री किया। नहीं 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 नहीं, ये जो इमरान खान वाला चैप्टर है ना, मुझे ये लगता है कि इमरान खान वाला चैप्टर वही देख रहे हैं जो इमरान खान जो गलती ये कर बैठे हैं। ठीक है ना जी। अब उनका करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया हुआ है। अगर भले वक्तों में ऐसा होता तो वो शायद दूसरी जुबान से लफ्ज ना निकालता और पता नहीं क्या से क्या क्या हम तो चाहे वो नवाज शरीफ होता, बेंद्र होती, आसफ अली जरदारी होता, कोई भी होता, लेकिन आई डोंट नो क्या उनके में। लेकिन इमरान खान को मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को कोई पार्टी जो है वो किसी किस्म का देख रही है या प्रेफरेंस दे रही है या इसके साथ टैकल करने का, या इसके साथ कोई पार्टी नहीं कर रही। इमरान खान खुद ही लगे हुए हैं, जो कर रहे हैं खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही झगड़ रहे हैं। जिनसे वो लड़ते झगड़ते हैं वो अपनी हर तकरीर में उनका नाम लेते हैं। आप उनको देख सकते हैं कि वो उनके बारे में जो भी कहते हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन इमरान खान की लड़ाई उन्हीं के साथ चल रही है। बड़ी सादी सी बात है, मोटे मोटे लफ्जों में अगर कही जाए तो। जहां तक नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मियां मोहम्मद नवाज साहब की जो वापसी है उससे सारी चीजें मुंसलिक हैं। क्योंकि देखें, एक मोटी सी चीज ये है कि हुकूमत वक्त को चाहिए। आपको पता है आसिफ नवाज जंजुआ साहब थे, उनको 3 महीने पहले लगा दिया था मियां साहब ने, शायद याद होगा आपको। 3 महीने पहले अनाउंस कर दिया था। जनरल असलम बेग साहब के बारे में थी कि ये कोई दांत अपा लगाना चाहते हैं इन हालात में ना। जाहिर है नए नए आप उनसे ज़ियाद साहब से आज़ाद हुए हैं और उसके बाद अभी एक सेशन चला है, तो वो कुछ को मार्शल लगाने के चक्कर में या कुछ ऐसा या जो भी था, तो उन्होंने 3 महीने पहले जो है ना वो उनको बना दिया था कि 3 महीने पहले। तो हुकूमत को भी यहाँ पे चाहिए, एक हद तक तो नजर आता है। लेकिन अगर ये फिर वो हुकूमत ये नहीं कर रही ना, तो फिर हमें मीडिया ने या सोशल मीडिया ने हमारा भी दिमाग खराब किया हुआ, पीछे है कुछ भी नहीं है। फिर मतलब ना इमरान खान किसी जोगा है, ना ये कुछ कर लेगा या ना कुछ होना है, सब सुकून की रिपोर्ट है। मतलब ऐसा कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है। और हम जो परेशान हो रहे हैं, हमें जो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया वो कह दिया, ये सब कुछ भी नहीं है। क्योंकि हुकूमत जितनी पुरसुकून है ना, दुनिया में कोई चीज नहीं है पुरसुकून। ये आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। हुकूमत किसी किस्म का कोई, मुझे ये बताएं क्या कभी कोई इतनी हुकूमत बेबस हुई है कि एक लीडर उठ के जिसको मर्जी गालियां निकाले, जो मर्जी करे। राणा सनाउल्लाह साहब ने आज ऑफर कर दिया कि जनाब ठीक है, मैं मतलब कि मेरे खिलाफ पर्चा काट ले, मुझे कोई इतराज नहीं है, पर लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब लगी हुई 4 गोलियां दिखा दे मुझे। पता राणा साहब ने आज क्या ये जी 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 बिल्कुल। उसने कहा है कि मुझे आप 4 लगी हुई गोलियां दिखा दें, तो उसके बाद मेरा ना फरमेदार दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भुगत लूंगा। मतलब वो भी बस मसला बड़ा अजीब व गंभीर होता है। इतनी सपोर्ट वाला आदमी इस खिते में इमाम खुमैनी के बाद यही आया, अंदर बाहर से सपोर्ट जिसको थी। और इसको उल्टे इनकलाब के लाया गया, यानी बेराह रवी के लिए और एक मशामत के लिए, और हाँ यानी एक पूरा मुल्क उखाड़ के फेंकने के लिए लाया गया। इसको जितनी सपोर्ट है इतनी सपोर्ट किसी को नहीं थी। इसलिए हुकूमत को तरद्दुद है, उनको तशवीश दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। आप अभी देखें कि पाकिस्तान स्टेट बैंक का जो नया गवर्नर है उसके बारे में किसी